एम्प्लॉयमेंट इनकम ओके सर। अगर सेक्शन बी यानी एमटीक्यू में आ जाए तो हम इसकी भी प्रैक्टिस करवाते हैं क्लास में ही। तो किम बैक्स्टर ये क्वेश्चन का नाम है। एम्प्लॉयमेंट इनकम अगर पेपर में आए सेक्शन बी में एमटीक्यू में तो इस तरह से सॉल्व होगी। अभी आप देखेंगे। पूछने वाले ने क्वेश्चन वन किम बैक्स्टर, आपको मैंने क्वेश्चन रीड करवा दिया है। कहता है भाई कि कैसे सॉल्व हो। गाड़ी अपनी, मैं हमेशा कहता हूं अपनी गाड़ी रिवो निकालो और सेठ के काम से चलाओ तो क्या होता है बेटा, माइलेज। प्लस में आए तो बेनिफिट, माइनस में आए तो अलाउड एक्सपेंस। नोट नंबर वन है, हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं टाइम लेके कि भाई 36 पेंस सेठ दे रहा है। अब इस क्वेश्चन में सेठ जो दे रहा है वो सिर्फ किस माइल्स के लिए दे रहा है। मैंने ये पढ़ाया है कि एम्प्लॉयर पेड करेगा वो हमेशा बताया जाएगा कि वो किस माइल्स के लिए दे रहा है, टोटल के लिए कि बिजनेस के लिए। लेकिन स्टैट्यूटरी लिमिट हमेशा बिजनेस माइल्स की होती है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यस सर। क्वेश्चन पढ़ा है। सेठ भी यहाँ पे कंजूस है, यानी बिजनेस माइल के लिए दे रहा है, लिखा हुआ है ना। हमने एक क्वेश्चन पहले किया हुआ है जिसमें टोटल माइल के लिए भी दिया था। अब देखो इसमें घर से आना जाना वाली कहानी है। माइलेज अलाउंस में ये पढ़ाया गया था, क्या बताया यस था। सर। घर से ऑफिस प्राइवेट है, बिजनेस प्राइवेट होता है। घर से क्लाइंट बिजनेस है, ऑफिस से क्लाइंट बिजनेस है। ऑफिस घर से टेम्परेरी वर्क प्लेस जहां पे काम 24 महीने के अंदर अंदर पूरा हो जाता हो, बिजनेस है। राइट और रॉन्ग। अब ये घर से चला और परमानेंट ऑफिस गया, ये तो प्राइवेट है। फिर क्या किया, ऑफिस से क्लाइंट के पास गया, ये तो बिजनेस है। यस सर। घर से टेम्परेरी यानी 1 महीना लिखा हुआ है ना, हमें पता है 24 महीने तक भी हो तब भी ये बिजनेस ही होता है। तो ये और ये बिजनेस है, ये प्राइवेट है। प्राइवेट को खल्ली वल्ली करा दिया। इस केस में सेठ कंजूस है, सिर्फ बिजनेस स्माइल पे पैसा दे रहा है। यानी कितना हुआ, बिजनेस माइल्स कितने हैं, सर 1500। बिजनेस माइल्स कितने हैं। 1500 है ना टोटल। कैसे बेटा, 9200 और 1300। हाँ 10,500, सॉरी 1500 बोलो, सॉरी 10,500। 10,000। तो क्या आंसर आएगा। सर इसका आएगा, क्या कहते हैं, 3780। स्टेट की लिमिट कैसे अप्लाई होती है। सर शुरू के 10,000 माइल पे 45 पेंस और एक्सेस के ऊपर 25 पेंस, कितना आएगा। सर ये आएगा 125। यानी 4625 मिलना चाहिए था। 4625 मिला है। 3780 माइनस में आंसर है, माइनस में यस सर। आंसर होता है तो ये अलाउड एक्सपेंस होता है। आंसर सिलेक्ट करेंगे, अलाउड एक्सपेंस है 845 है। क्या ऑप्शन आया, ये आएगा। ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। तो एमटीक्यू में सवाल आए तो इस तरह से डील किया जाएगा। अब एमटीक्यू में एक क्वेश्चन नहीं होते, 5 क्वेश्चन होते हैं। ये पहला था, इसमें कोई तकलीफ है तो बताइए। नो सर। इसी एम सिनेरियो से किम बैक्स्टर से लिंक करता हुआ एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कहता है, टैक्सेबल बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन। लोन, लोन का नोट कहाँ है।
अरे नोट नंबर 2 है। कंपनी ने 1 जून को इसको लोन दिया 0.75% पे ताकि वो गाड़ी खरीद सके। रीपेमेंट नहीं है, रीपेमेंट नहीं है। इसका मतलब दोनों मेथड्स ने एक मेथड से करोगे आंसर सेम आएगा, राइट। अगर ये लोन मैं बैंक से उठाता 14,600 का, मुझे 2% इंटरेस्ट देना पड़ता कितने महीने के लिए, देखो देखो। जून में लोन लिया है, उंगलियों पे गिनो। सर 10। 10 हो गया, बस आंसर आया कितना। सर 243.33 या तो राउंडिंग करते हैं ना, नॉर्मल राउंडिंग। लेकिन फोर्टी सेठ थ्री से लोन लिया है मैंने, तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 0.75%। 10 महीने के लिए ये देना पड़ रहा है, तो बेनिफिट कितना हुआ। सर 91। बेनिफिट क्या आया, बेनिफिशियल लोन कितना आया। 152। डी फॉर डक। कोई तकलीफ इस क्वेश्चन में। हाँ सर। आंसर जरा हट गया है, ये ऊपर नीचे किया मैंने तो आंसर दिख रहा है। क्वेश्चन नीचे है, आंसर ऊपर है। इसको भी लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई तकलीफ है तो बताइए। हाँ सर, लिख लिया सर। हैंडआउट हमेशा कहते हैं हम, हैंडआउट पे ग्रिप होगी, इंशाल्लाह किट पेपर आसान होगा। हैंडआउट पे ग्रिप नहीं है तो फिर बर्बादी मुकद्दर है, ठीक है। और ग्रिप आएगी दिन में 3 घंटे पढ़ने से। फिर कहता है भाई टीवी। टीवी मतलब पढ़ेंगे, यूज ऑफ एसिड होगा या गिफ्ट ऑफ एसिड होगा, ये लिखा हुआ। किम ने खरीदा टीवी, आए हाय। किम ने खरीद लिया 50 रुपए का, जबकि मार्केट में 200 का चल रहा था। कंपनी ने 800 में खरीदा था, इस डेट को दिया था उसको इस्तेमाल के लिए। हमें क्या, ये क्या लग रहा है। सर यूज ऑफ एसिड गिफ्ट ऑफ एसिड दोनों देख चेक करते हैं, क्योंकि पहले अरे यार। इस्तेमाल के लिए दिया है ना। यस। टैक्स ईयर में किस दिन गिफ्ट हुआ है। 6 अप्रैल 2022। टैक्स ईयर के पहले ही दिन गिफ्ट हो गया। इसका मतलब टैक्स ईयर में यूज ऑफ एसिड कोई नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग। यस सर। ओनली गिफ्ट है। गिफ्ट की वर्किंग याद है, धुंधली सी। हायर हाँ यार। मार्केट वैल्यू माइनस सेलिंग प्राइस। एक वर्किंग ये थी, और दूसरी वर्किंग थी कॉस्ट माइनस 75। कॉस्ट इनटू टक टकाटक दिस 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 और सेलिंग प्राइस। अभी बताते हैं, याद दिलाते हैं, क्योंकि हमने 3 घंटे तो पढ़ना नहीं है। मार्केट वैल्यू कितनी है, देखो 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 देखो। 100। जब 50 में खरीदा, 200 की वर्थ थी, तो पहला तो आसान हो गया। 200 मार्केट वैल्यू थी, 50 में खरीदा तो 150 का बेनिफिट। दूसरी वर्किंग लंबी होती है। कॉस्ट 800, खरीदा कितने में, 50 में। कॉस्ट 800, यहाँ 20%, और यहाँ पे डिवाइड बाय 12, और यहाँ क्या लिखता था मैं, टोटल पीरियड ऑफ यूज। टैक्स ईयर पे नहीं, टोटल कितना इस्तेमाल हुआ है वो देखो। कब दिया था इस्तेमाल के लिए, 21 में। गिफ्ट कब हो रहा है, 22 में। कितना इस्तेमाल किया है सर, एग्जैक्टली 1 ईयर। 160 माइनस कर दो, 50 माइनस कर दो, 800 में से क्या आएगा। 590। ना 590, दोनों में से क्या लेना है। ये हम सब पढ़ चुके हैं, और एक एक बेनिफिट जो वर्किंग वाला था उसमें 2 से 4 क्वेश्चन कम से कम मैंने कराए हुए हैं। इसलिए अब आपको ये याद होना चाहिए था, क्योंकि अब
पेपर करीब है। हाँ, तो रिजल्ट भी आ गया है एसीसी का, लास्ट अटेम्प्ट का। आज 16 है ना, 16 अक्टूबर। 590। अच्छा। yes. कहानी खलास। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। टैक्सेबल इनकम बताओ। अरे टैक्सेबल इनकम सवाल पढ़ते हैं, किधर है किधर है किधर है, अरे इतना बड़ा सवाल है सर। तो पढ़ो, क्या मसला है सर। एम्प्लॉयमेंट इनकम, देखो ये कितना सियाना आदमी है एग्जामिनर आपका। ठीक है, अब जरा मैं ये क्वेश्चन नीचे ले रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि एग्जामिनर कितना खतरनाक आदमी है। एग्जामिनर को अंडर एस्टिमेट करते हैं ना हम लोग, और पढ़ते पढ़ते हैं नहीं, पेपर से 10 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं, फिर फेल हो जाते। टैक्सेबल इनकम पूछी। अब टैक्सेबल इनकम के लिए वो याद है ना, नॉन सेविंग, सेविंग, डिविडेंड और टोटल वाला फॉर्मेट याद आ रहा है धुंधला सा। यस सर। सर ये लाइन क्या लिखी हुई है, कहता है ऊपर वाली सारी चीजों को प्लस माइनस करने के बाद एम्प्लॉयमेंट इनकम ये है। हमने बोला वाह जियो यार, एम्प्लॉयमेंट इनकम ये है, ऊपर वाली सारी चीजें एडजस्ट करके के बाद वाली एम्प्लॉयमेंट इनकम बता दी है आपको। और ऊपर आपसे अंदर ही अंदर की वर्किंग करवाता रहा 3 क्वेश्चंस में, यानी 6 मार्क्स के लिए आपको वो घुमाता रहा। कैसा? बच्चों को इंग्लिश का प्रॉब्लम जिनको होता है वो यहाँ मर जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि ये एम्प्लॉयमेंट इनकम क्या। पता है इसे भंड क्या लगता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इसको एनुअल सैलरी समझ लेते हैं, और इसमें जो ऊपर आपने सॉल्व किया है ना, माइलेज अलाउंस, बेनिफिशियल लोन, गिफ्ट ऑफ एसेट, इसको प्लस माइनस करके फिर निकालते हैं एम्प्लॉयमेंट इनकम। अल्लाह के बंदो, मेरे भाई मेरे दोस्त, लिखा हुआ है कि फाइनल एम्प्लॉयमेंट इनकम सब कुछ करने के बाद ये है, तो फिर तो क्यों निकाल रहा है, क्यों, वाई, किसकी शादी है। लेकिन बच्चे होते हैं, सर वो अब हो गया तो हो गया, बेटा 55,000 रुपये तकरीबन एग्जाम फीस है, हो गया तो फिर कबाड़ा हो जाएगा, राइट। चलो आगे बढ़ो। यस। इस क्वेश्चन में कोई सेविंग नहीं है, कोई डिविडेंड नहीं है, तो टोटल कॉलम बनाओ ना बनाओ मर्जी है। क्वेश्चन में अदर इंफॉर्मेशन को पढ़िए, आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कहने वाले ने कहा कि इंटरेस्ट पे करा है 140 का, एक पर्सनल लोन लिया था लैपटॉप खरीदने के लिए जो कि एम्प्लॉयमेंट में यूज होगा। सर ये कहीं सुनेला सुनेला लगता है। तो बेटा ये सुना हुआ इसलिए लगता है कि देखो ये एम्प्लॉयमेंट इनकम है, इस क्वेश्चन में और कोई इनकम नहीं है, इसका मतलब यही मेरी नेट इनकम है। तो इसमें क्वालिफाइंग इंटरेस्ट जो कि 5 में से किसी एक कंडीशन को मीट करे, अरे सर अरसा दराज पहले पढ़ाया था, वो यहाँ एग्जामिन हो गया। लैपटॉप ऑफिस के लिए, जॉब के लिए कोई एसेट खरीदो तो उसका लोन उसका इंटरेस्ट क्वालिफाइंग होता है, और वो माइनस करने के बाद आती है नेट इनकम, फिर माइनस होता है पर्सनल अलाउंस, और आ जाती है टैक्सेबल इनकम। नेट इनकम कितनी आई? हालांकि आपको ये आता है, अभी याद आ गया, लेकिन पहले आपको याद आना चाहिए था, बिफोर आई कैन टेल यू। मुझसे पहले आपको याद आना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं है तो 3 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, ठीक हो गया। 1 लाख के अंदर अंदर सारा सेटअप चल रहा है, तो पर्सनल अलाउंस 12,570, 12,940। ऑप्शन है ए फॉर एप्पल। कहानी खलास। किम बैक्स्टर, एम्प्लॉयमेंट से घिरा हुआ क्वेश्चन जिसमें अभी ये कैलकुलेशन ऑफ टैक्स का टॉपिक भी आ गया। कोई तकलीफ है तो बतलाइएगा प्लीज।
हाँ सर। फिर आते हैं, शादी हो जाएगी अभी इसकी लास्ट रिक्वायरमेंट। शादी मतलब मैरिज अलाउंस, शादी मतलब मैरिज अलाउंस, और बच्चे मतलब चाइल्ड बेनिफिट चार्जेबल। याद आ रहा है थोड़ा सा? यस सर। कहता है अगला, देखो ये बात है, किम का शोहर बच्चे संभालता है और उसकी इनकम इतनी है। मैरिज अलाउंस याद करो, रिचर्ड शोहर है, किम बीवी है, शोहर के पास अनयूज्ड है, 12,570 से कम कमा रहा है ना, अनयूज्ड है, रिक्वायरमेंट में पूछा है इलेक्शन करना है। जब ऐसा हो तो क्या सेटअप होता है, क्या करते हैं? तो इलेक्शन देखते हैं। इलेक्शन है, अनयूज भी हाँ। है, इलेक्शन लिखा है ना कि मेड एन इलेक्शन। तो जो किम बाजी है उसकी टैक्स लायबिलिटी कितने से कम हो जाएगी? फिक्स है ना 252। यस सर। इनकम टैक्स लायबिलिटी किम की 252 से कम हो जाएगी। और जो चाचा है, चाचा, उनका पर्सनल अलाउंस कितने से कम हो जाएगा? 1260 से। एक तरफ लायबिलिटी कम, दूसरी तरफ से पर्सनल अलाउंस कम। यही तो मैरिज अलाउंस की तकरीर फरमाई थी जब पढ़ाया गया था। किम बैक्स्टर, पूरा क्वेश्चन खलास होता है। अगर पढ़ना है घर पे तो 3 घंटे पढ़ना है। और इस ये क्वेश्चन नंबर था 99, किम बैक्स्टर था क्वेश्चन नंबर 99। अगर होमवर्क करना है तो इसका अगला, सॉरी, किम बैक्स्टर था क्वेश्चन 97, किम बैक्स्टर था 97। होमवर्क आपका है क्वेश्चन 98 में, 2D में, पार्ट ए, पार्ट यानी 1 और 2। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है 2D नाम है 98, उसका क्वेश्चन 1 और 2 आप होमवर्क कर सकते हैं। और इसके साथ ये हमने किम बैक्स्टर को खत्म कर दिया है।